मुश्ताक खान का बयान। जलालो आतिशे बरको शबाब पैदा कर, जलालो आतिशे बरको शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, और तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बांद्रा की सरजमीन पे यहां मौजूद हमारी माएँ और बहनें, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं अपने भाई अहमद के जज्बात के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। मतलब यकीन मानिए कि ऐसा मुजाहिद आदमी मैंने नहीं देखा कि जिसके बाप की आज डेथ हुई और वो मिट्टी दे करके सीधे यहां मंच पे पहुंचा आपके दरमियान अपनी बात रखने के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये कारवा यूं ही नहीं बन रहा है। जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, इनके वालिद ने एक शेर कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कारवा हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले चले थे एक झंडा लेकर के, एक चिराग लेकर के, कि मुंबई के कोने कोने में जाकर के अपने भाइयों से ये कहेंगे कि उठ खड़े हो जाओ, साथ तो हमारा, साथ चलो हमारे। और आज वो शेर अपने अमली जामा पहना रहा है और ये साबित कर रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर, और ये लोग साथ आ गए और कारवां बनता किया। और ये कारवां बन रहा है। अब इस कारवे को जो लीड कर रहे हैं वो ईमानदार है, हक परस्त है। जो ये फरेबी, ये मक्कार, ये झूठे, इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया कि इस कारवे को रोक सके। मेरे दोस्तों और साथियों, करीब 1500 किलोमीटर दूर से हम लोग चल करके आपके बीच में आए हैं। कोई जाति मफाद नहीं है, कोई हमारा अपना मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद एक है कि जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में पूरे देश की राजनीति में मुसलमानों को फुटबॉल बनाया गया, मुसलमानों को पैर की जूती बनाया गया, उन लोगों को मुकाबला करने के लिए, उन लोगों के सामने डट करके खड़े होने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने महाराष्ट्र के अंदर कदम बढ़ाया। पढ़िए जा करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बारे में, हमारे कायद मौलाना आमिर रशादी के बारे में, कि क्या कुर्बानियां हैं उनकी, क्या खिदमत है उनकी, क्या काम किया उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर। वो मदरसों में बैठे हुए थे, स्कूल चला रहे थे, मदरसे चला रहे थे, मस्जिदें लगाकर बैठे हुए थे। उनको कोई जरूरत नहीं थी सियासत में आने की। मगर आज से 16 साल पहले 2008 में जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की नींव रखी, तो पहले दिन से हमारा मकसद था कि जहां कहीं भी जुल्म और ज्यादती होगी, जहां भी मजलूमों को परेशान किया जाएगा, तो जालिम के पंजे को मरोड़ने का काम करेगी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। और ये कर रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िए जाकर के हमारे बारे में। इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं है। अगर विधायक बनना मेरा मकसद रहा होता या एमपी बन जाना सिर्फ मेरा मकसद रहा होता, तो मैं कब के हम लोग एमपी और एमएलए बन गए होते। मगर मकसद ये है कि मुसलमानों की एक मजबूत क़यादत को खड़ा किया जाए, मुसलमानों की अपनी एक पहचान, अपनी एक शिनाख्त को खड़ा किया जाए। इसके सिवा कोई मकसद नहीं है। ये अंदलीब साहब बैठे हुए हैं, जो प्रत्याशी हैं आपके यहाँ के, ये भी सब कुछ छोड़ करके अल्लाह अल्लाह को याद कर रहे थे, चेहरे पे दाढ़ी रख ली। इनका भी मकसद नहीं था कि नेम और फेम चाहिए। मगर आज ये सब कुछ छोड़ करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आए, तो हमारी सोच,
हमारी विजन और हमारी खिदमत को देख कर किया है। और हमने प्रत्याशी बनाया हमको यहां से सिर्फ इसलिए कि एक ईमानदार, एक बेबाक, एक हक प्रेस आवाज महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर पहुंचे और उन जालिमों के पंजे को मारने का काम करे जो आपका हक छीनने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग का साथ देना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल। बताइए, आवाज दीजिए मुझे। देखिए, कब्रिस्तान में अगर बोलना होगा तो फिर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। पूरी शेरवानी पसीने से भीग चुकी है, घूम घूम के मेहनत कर रहे हैं हम लोग और आपसे बोला भी नहीं जा रहा है। ऐसे लोग का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। किसी के बहकावे में आएंगे नहीं, किसी के फरेब में आएंगे, किसी के धोखे में आएंगे तो एक एक वोट 20 तारीख को किस पे मारना है? किस पे? बताइए, पीछे वाले किस पे मारना है? तो किसी के बहकावे में ना आकर के तमाम नेता आपके दरमियान आएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर चुनाव के बाद कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा, यहां पे लोग आए, अपनी अपनी बात किए और इलेक्शन के बाद गायब हो गए। कोई पुरसाने हल नहीं है आपका। मस्जिदों पे अटैक किया जा रहा है आपकी, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग को वोट करेंगे आप? ये मोहब्बत की दुकान कैसी दुकान है ये कि जिसके अंदर इस देश के 25 करोड़ के लिए बोलने के लिए जबान नहीं है? क्या ये हकदार है आपके वोट के? पूरी कौम पागल हुई है इस वक्त। हमारे उलमा बयान जारी कर रहे हैं। किस मुंह से बयान जारी कर रहे हैं? बयान जारी करने का हक सिर्फ उसी को है जो मैदान में उतर करके सियासत कर रहा है। जो मसलक लगा के बैठा है, उस उलमा को सियासत में बयान देने का हक नहीं है। उनसे जब पूछते हैं मीडिया वाले कि आप सियासत में क्यों नहीं आते, तो बोलते हैं अरे सियासत बहुत गंदी चीज है, हम सियासत में से दूर रहते हैं। हमें जब सियासत से दूर रहते हो तो जो आदमी अपना खून पसीना बहा रहा है, अपने ऊपर मुकदमा ले रहा है, जेल जा रहा है, तो उसको करने दो सियासत। क्या जरूरत है आपको काबिलियत करने की? तो किसी के बहकावे में मत आइए। ये किसको वोट देंगे आप? इनके सिवा कोई हकदार है यहां पे? कोई हकदार नहीं है आपका। महाविकास अघाड़ी को वोट देंगे? किस मुंह से देंगे? एक पवार इधर है और एक पवार इधर है, इधर भी पवार और इधर भी पवार। घबराओ मत बेटा, होंगे हम तुम पे सवार। वाह वाह। इधर भी पवार, इधर भी पवार। अब घबराओ मत बेटा, उलमा काउंसिल होगी तुम पे सवार और तुमको दौड़ाने का काम करेंगे अगर तुम हमारी अक्ल फी करोगे तो। मत आइए किसी के बहकावे में। सुनिए सबकी, पर करिए फिर कब्रिस्तान। सुनिए सबकी और करिए अपनी। तो जो नेता भी आपके बीच में आ रहा है उसको बैठाइए, चाय पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक पिए तो कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, शरबत पिलाइए, कहिए भैया बहुत बढ़िया आप हमारे दरवाजे आए, इस्तकबाल है, बिस्किट भी खिला दीजिए, अगर आसपास कोई मिठाई की दुकान हो तो रसगुल्ला भी मंगा लीजिए, खिलाइए भरपेट। मगर कहिए कि इस बार हमारे दरमियान राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आ चुकी है, अंदलिब सुल्तानपुरी आ चुके हैं, मौलाना आमिर रशादी आ चुके हैं, जो हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं, जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। तो ये हमारा दीनी और अखलाकी फरीजा है कि हम भी उनका साथ देंगे और बैठ के सामने वाला निशान दबा करके उनको कामयाब बनाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और दिल से मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई फरेब नहीं है, कोई मक्कारी नहीं है। और अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, हम अल्लाह के हवाले कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कौम बावकार हो जाए, हमारे लोग बावकार हो जाएं, आपकी एक ताकत बन जाए। और अगर इतना होने के बाद भी आपने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं उस रब्बुल आलमीन के भरोसे बोल रहा हूं कि क़यामत के दिन मैं एक एक आदमी का दामन पकड़ूंगा अल्लाह के सामने, एक एक आदमी का दामन पकड़ूंगा और
क्या खलक है। मत आइए इनके फरेबों में, मत आइए इनकी मक्कारी में। इन लोगों ने 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का काम किया है। एक काम बताइए मुझको, हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब एक बात कहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमानों को आज तक यहां की हुकूमत ने कुछ नहीं दिया सिवाय मुकदमे के। आप देखिए उठा करके कि जहां जहां मुस्लिम बस्तियां होंगी, ये मुस्लिम आबादी है पूरी, यहां पे आपको पुलिस चौकी मिल जाएगी, थाना मिल जाएगा, पुलिस की पेट्रोलिंग मिल जाएगी, स्कूल नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, हेल्थ सेंटर नहीं मिलेगा, कम्युनिटी सेंटर नहीं मिलेगा। उसके बाद भी हम सोचने को तैयार नहीं है। सोचिए अपने बारे में, समझिए अपने बारे में। हम बिला तफरीक मजहब काम करने वाले लोग हैं, मगर जब तुम हमारे ऊपर बोलोगे, हमको निशाना बनाओगे, तो अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो हमारे मुंह में भी जबान है, और तुमसे तेज चलने वाली जबान है। हमारे अंदर भी ताकत है कि हम भी ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। अगर कानून को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या डरे हुए हैं। इस देश के आईन का एहतराम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल के चला जाए। वो क्या नाम है आगरे ठाकरे, यहाँ का क्या नाम है जी, पता नहीं कहां के ठाकरे बोल रहा है कि 24 के बाद मस्जिदों से माइक बनवा देगा। अबे मैं चैलेंज करता हूं तुझको, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो किसी मस्जिद के माइक को हाथ लगा करके दिखा। अगर तुझको कराने का काम दिखा तो मेरा नाम होगा नहीं। तमाशा बना के रख दिया हमारा, बेवकूफ समझ के रखा है हमको कि कुछ भी बोल के चला जाएगा। चैलेंज है तुझको, हम बोलते नहीं, हम करते हैं। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। माइक उतारेगा तू, तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का मुल्क है। ये हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे उलमाओं ने अपनी जानें दी, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी दी, गयूर खान ने कुर्बानियां दी। तुम वो लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली और चाटुकारिता करते थे। इस देश का मुसलमान अगर नहीं होता तो ये हिंदुस्तान आजाद भी नहीं होता। हम ही से मांगोगे सर्टिफिकेट, हम ही से पूछोगे क्या उपल वतनी होती है। अबे देख जा करके, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से बोला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो, ये मुल्क तुम्हारा है, ये पहचान तुम्हारी है, ये मिट्टी तुम्हारी है। और मुसलमानों का जत्था जो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, ये सोच करके रुक गया था कि यह हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा। यहां ना काले गोरे का फर्क होगा, ना हिंदू मुसलमान का फर्क होगा, ना छोटे बड़े का फर्क होगा, ना अमीर और गरीब का फर्क होगा। और आज तुम हमसे बोलते हो कि हमने क्या दिया इस मुल्क को। पढ़ो जाकर के हमारी तारीख को कि अगर इस मुल्क को हुस्न के नाम पर किसी ने ताजमहल दिया तो वो इस मुल्क का मुसलमान था। इस मुल्क को बुलंदी के नाम पर अगर किसी ने कुतुब मीनार दिया तो वो इस मुल्क का मुसलमान था। इस मुल्क का जो तिरंगा शान से लहरता है 3 कलर का, उस तिरंगे को रंग देने वाला अगर कोई था तो वो इस मुल्क का मुसलमान तैयबा सुरैया तैयब जी थी। जब 1971 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब जंग हुई, उस जंग में टैंक चला करके पाकिस्तान की आर्मी को ध्वस्त करने वाला अगर कोई था तो वो इस हिंदुस्तान का मुसलमान था। उसके बाद भी तुम हमसे बोलते हो कि हमारी क्या कुर्बानी है इस मुल्क के अंदर। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आइए हाथ उठा करके मुझसे आज़म कीजिए, हाथ उठाइए सारे लोग कि किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के फरेब में नहीं आएंगे, किसी के धोखे में नहीं आएंगे। और एक एक वोट 20 तारीख को कहां लगाएंगे, कहां पे। इतनी आवाज से तो नहीं हो पाएगा, इतनी आवाज से तो नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो देंगे ना साथ इंशाल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम इस तरह से मचाना है कि जो इस देश के आईन ने आपको हक दिया है वोट देने का। बहुत से लोग छुट्टी मनाते हैं इलेक्शन वाले दिन, सोचते हैं कि चलो आज छुट्टी है, घर पे सोते हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अब ये सोने का वक्त नहीं है, अब ये जागने का वक्त है, अपने आप को पहचानने का वक्त है, अपनी शिनाख्त को पहचानने का वक्त है। तो 20 तारीख के दिन सुबह उठिए सारे लोग, फजर की नमाज पढ़िए और अल्लाह के सामने हाथ फैला करके दुआ कीजिए कि या अल्लाह, हमारी जितनी मेहनत थी, हमारी जितनी हिम्मत थी, हमने कोशिश की, अब तू हमारा साथ दे और हमारे प्रत्याशी अंदलीब सुल्तानपुरी को कामयाब कर, ताकि एक बेबाक आवाज महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर पहुंचे। तो करेंगे ना इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, और अगर हमारा नहीं देंगे तो फिर किसका देंगे। एक तरफ बीजेपी है जिसने ज्यादती की सारी हदें पार कर दी, जो आए दिन आपको परेशान किया जाता है, कभी कोई कानून कभी कोई कानून। दूसरी तरफ कांग्रेस है। आप यकीन मानिए कि 24 के लोकसभा के इलेक्शन तक हम लोग कांग्रेस के साथ थे, हमने सपोर्ट किया उनका लोकसभा इलेक्शन में। भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में पहुंची तो हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी ने हजारों लोगों को लेकर के राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। मैंने अखिलेश यादव के साथ कई रैलियां अटेंड की, पर जब हमारे ऊपर मसले आए, हमारे ऊपर अटैक हुआ, तो ये बोलने को तैयार नहीं। इनके मुंह में ताला, इनकी मोहब्बत की दुकान के शटर ही बंद। तो मजबूर हो गए हम, परेशान हो गए हम। उसके बाद ये फैसला किया कि अब हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे। हम खामोश थे 10 सालों से, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हो गए। किसी शायर ने कहा ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे बोलो कि मरा नहीं हूं, उससे बोलो कि मरा नहीं हूं। वो बोल रहा है, ये जो बीजेपी वाले बोलते हैं, वो बोल रहा है कि कुछ दिनों में मिटा करके रख देगा नस्ल हमारी। वो बोल रहा है कि कुछ दिनों में मिटा करके रख देगा नस्ल हमारी। है उसकी आदत, डरा रहा है, और है हमारी फितरत कि हम डरे नहीं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कोशिशों पे आप पानी नहीं फेरेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारी बाजुओं की ताकत बनेंगे और हमारे प्रत्याशी को यहां से कामयाब करके भेजेंगे, ताकि एक मजबूत आवाज आपकी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे और आपकी बेबाकी से तर्जुमानी करे। तो इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि जो लोग अब तक जीत करके पहुंचे बांद्रा से, 2 बांद्रा है। हमारे कौमी तर्जुमान एडवोकेट तलहा रशादी साहब ने बहुत अच्छा बाइफर्केशन किया कि इस वक्त 2 बांद्रा है, एक अमीरों का बांद्रा और एक गरीबों का बांद्रा। तो जो अमीरों का बांद्रा है, बीकेसी वाला हिस्सा, वो आपको इंसान छोड़िए, कीड़े मकोड़े भी नहीं समझता, कीड़ा मकोड़ा समझता है आपको। मगर मैं सलाम करता हूं अपने प्रत्याशी को, अंदलीब सुल्तानपुरी को, कि वो उस बांद्रा से निकल करके आपकी गलियों गलियों में घूम करके आपसे मांग रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके दर्द को समझ रहा है। वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं आपको, ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ करके आपको देखते हैं सिर्फ, मगर आपके दर्द को नहीं समझते, आपकी परेशानियों को नहीं समझते। मगर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपसे वादा कर रही है कि अगर आपने इनको कामयाब किया तो आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ होगी, आपका दर्द हमारा दर्द होगा, आपका आंसू हमारा आंसू होगा। तो देंगे साथ इंशाअल्लाह। तो इस शेर से मैं बात खत्म कर देता हूं कि लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते, और मैलों की रक्कासा तो रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है कि दुनिया हम पे नाज करती है कि हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।